जोधपुर में कुछ ऐसा नहीं था, महिलाएँ घर से नहीं निकलती थी। जो प्रताड़ना होती थी वो अंदर ही अंदर उसको सहती थी, घुटती थी और मर जाती थी। तो जी को पहलो वो हक जिन्हें मैं दे सकूँ वो है टेलीफ़ोन। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सबसे पहलो केस आपने मालूम है कौन सा आया था आपके साथ? एपरे पछे वन बच्ची री नाक में बाइट कर ली, तो अटो ओह! पूरी नाक है नहीं पूरी उड़ा दी। माँ ने ध्यान देना चाहिए मेरी बच्ची कैसे उठ रही बैठ रही है, भई आप रात-रात में फ़ोन चला रही है, भई किन्नू बात कर रही है। रोज जो केस आ रहा है, आप हर एक केस में आप जा रहे हो, तो आपने कहीं लग रहा है कानून व्यवस्था ढीली है? एक केस मारकने इसो आयो थो 14 साल री बच्ची तो बिना खुदरा बच्ची रा जिका फादर है बच्ची रो रेप करियो। एक सरकार अगर 2-4 जना ने फांसी दे दे ही नहीं तो मतलब ये रेप थम जाए, फिर रेप होगा कोनी। स्कूल में जाने वाली बच्चियां वाने किन तरह से अवेयर होने चाहिए, कुछ टिप्स दे सको आप? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपरे बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो नगद झलको जोधपुर चैनल। आज मैं एक जोधपुर की ऐसी महिला से आपने मिलाने जा रही हूँ जो महिला वास्ते ही काम करे। मतलब वे महिला जो पीड़ित महिला है, जिन्हें कोई परिवार निकाल दिया है, परिवार परेशान कर रहा है, या छोटी छोटी मासूम बच्चियां, हर तरह की जो महिला जो उत्पीड़न रही, जो माने जो प्रताड़ित कर रहा है, वाणी सारी समस्या सुने हैं और अंत तक माने न्याय दिलावे के लिए, चाहे कोर्ट हो या फिर थाना हो, हर जगह मौजूद रहे है। शख्सियत जो है परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बताना चाहूँ, पवन मिश्रा जी हैं आपस आगे, जो कि मेरी भावना संस्था की संस्थापक है, और आज हम पूरी आपा जानकारी लेना आ चुके हैं। सबसे पहले मैम आपसे वही जानकारी लेना चाहूँ मैं कि शुरुआत कब से हो रही है, मतलब कब ख्याल आया कि अपरा शहर के अंदर महिला लगातार ऐसा केस आ रहा है, और कब आपने यूं लगे कि नहीं मैंने कुछ करना चाहिए जाने वास्ते? मैं 28 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ। 28 साल पहले जब मैंने देखा था कि जोधपुर में कुछ ऐसा नहीं था, महिलाएँ घर से नहीं निकलती थी। जो प्रताड़ना होती थी वो अंदर ही अंदर उसको सहती थी, घुटती थी और मर जाती थी। यहाँ तक कि कोई रेप हो जाता था तो जो परिवार होते थे वो कहते थे कि नहीं मैडम के नाम हम नहीं जाएँगे, हम नहीं करेंगे पुलिस में, हमारी बच्ची की बदनामी है, इसकी शादी नहीं होगी। तो काफ़ी कुछ उनको फेस करना पड़ता था, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। परिवार मेरे पास आते हैं, पीड़िताएँ आती हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज करो, आपकी बच्ची को कहीं से कोई आँच नहीं आएगी। तो हम एफआईआर दर्ज कराते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पकड़ा जाता है, आरोपी जेल जाता है और हम अप्रोच भी करते हैं कि उसकी ज़मानत ना हो। तो इसमें ज़मानत भी नहीं होती है। और पीड़ित परिवार भी एक उनका जो डर होता है, जो एक उनके अंदर भय रहता है कि गाँव वाले क्या कहेंगे, जात से बाहर निकाल देंगे, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत सी उनको फेस करनी पड़ती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैम आप मूल जोधपुर से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा पीयर कनाडा में भी है, तो मैं यहाँ एजुकेटेड थी और जब मुझे लगा कि बहुत सारी कठिनाइयाँ औरतों को आ रही हैं, तो फिर मैंने एनजीओ खोला। सबसे पहलो केस आपने मालूम है कौन सा आया था आपके साथ? मैं इतना तो पता नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि 28 साल हो गए इस बात को। इतनी तो जानकारी मैं नहीं दे सकूँ क्योंकि हमारे कने रोज़ डेली रा 10 या 8 पीड़ित महिलाएँ आ जावा अटेंड। मेरी भावना संस्था की शुरुआत कब से हुई है? मेरी भावनाओं को मैंने 12 साल हो गए रजिस्टर कराया है, 12 साल से हमारी संस्था चल रही है। अब तक कितनी महिलाओं की, कितनी बच्चियां या मदद कर चुके हो? तो हमारी गिनती में कोनी सा क्योंकि 10 डेली 10 तो आ ही जावे अटे। किन किन तरह का केस आवे, कुछ बता सको, एक का दुक्का कुछ? मतलब एक केस हमारे कने इसो आयो थो 14 साल री बच्ची, तो बिना खुदरा बच्ची रा जिका फादर है, बच्ची रो रेप करियो। बिनी मदर कोनी ही बच्ची री, तो दादाजी और रेप करियो, रेप रे पछे वन बच्ची री नाक में बाइट कर ली, तो अटो पूरी नाक है नहीं पूरी उड़ा दी। तो वे भागता-भागता गाँव रो नाम मैं बता नहीं सकूँ आपने, अटे मारे कने आया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट करायो, बच्ची री सर्जरी भी हुई। बाद में मैं बच्ची को मिली तो बच्ची मैंने बतायो कि आंटी मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया। तो मैं खुद हमारी संस्था रे हिसाब हूँ, हमारे लेटर ऐड माते
मैं कमिश्नर साहब करने गई, एक एफआईआर दर्ज कराई, हाल तक विनो बाप जेल में है। इतना 4-5 साल हो गया 4-5 साल हो और गया। आज भी बच्ची की शादी भी हो गई है। आपकी संस्था में वन लेडी आप ही हो या फिर और भी पूरी टीम है आपकी? हमारी टीम है ही है और हमारे कने इंटर्न्स भी आवे, इंटर्नशिप माते लॉ कॉलेज रा स्टूडेंट है वे भी है और हमारे कने वकील भी है जो मैं मदद लेवा वाऊं, मदद रे साबु काम करिया करा। कई लोगों में सुन चुकी हूँ जोधपुर शहर के अंदर की पवन मिश्रा जी जो एक दबंग महिला है जो डरे नहीं है किन्हों भी, मतलब चाहे वो थानों हो या कटकोट हो, हर जगह दबंगी से पहुंच जावे और मतलब हर लोग झुक भी जावन आगे। कई कारण इन दबंगी के पीछे। कारण तो की नहीं है साहब, बस यही बात है कि अपन ने ध्यान है कि कौन सी धारा किन में लगावनी है, तो आपा अधिकारी ने बोल दे बस आपकी इसमें ये धारा लगेगी, छोटी बच्ची है तो पॉक्सो लगाओ, क्योंकि माँ बाप ने ठान ही होवे कि भाई पॉक्सो कई होवे किसी धारा किन माते ला गया करे, तो आपा वो बता दे माँ, बस वो धारा पूरी पूरी लगा दे माँ, तो जो मुकदमो है जिको मजबूत बनिया करें। कोई भी अगर पीड़ित महिला है, अगर आपकी संस्था में मदद लेना चाहे आपसे, की कर ले सको, कुछ बता सको? हमारो इंस्टाग्राम पेज है एक, बिन माते हमारा टेलीफोन नंबर है जो 24 घंटे खुला है। मैं आधी रात में भी कोई महिला फोन करे तो मैं पिक करूं और सुबह बुला ले, वहाँ पर मदद कर दे वहाँ भी। कुछ इनो कुछ चार्जेस होया करे कुछ ऐसा? नहीं, हमारो तो की चार्जेस नहीं है, आपा तो मदद ही करिया करा था। इन काम ने देखवारे बाद अपने परिवार, अपने जो समाज का लोग है वाणों के क्या उन्हें पूरे मामला पे कि मतलब कई बार आपने भले बोले वाला कि मत जा मत करेड़ो काम? हाँ, पहले कई बार टाबर भी बोलता हमारा कि मम्मी आप ये क्यों करते हो, हमें टाइम पे खाना नहीं मिलता, बहुत बोलता टाबरिया। हमें तो टाबरिया बड़ा हो गया, वे भी आपरे पग माते खड़ा है और मैं मतलब जी को भी मारो त्याग है, मैं यूं सोच रही हूँ कि मतलब जी की भी छोरियां फेस कर रही हैं, मतलब रुकावटा, धड़ियों, कोई धड़ियों परेशान है, कोई सास ससुर परेशान है, मतलब छोरियां 80% परेशान है, 80% छोरियां। तो आजकल तो तलाक तो यूं हो गयो सा, मतलब छोरी गई है 3 महीने में तलाक, पहले एड़ी बात नहीं होती, पहले छोरियां मार भी खाओती, मार खाते खाते बस जटे बांध दियो उठे बन जाओ ना, लेकिन आजकल महिला पढ़ रही है वे इसी मतलब मार कौन खावा है। आप लगातार इतना केस देख रहे हो, रोज जो केस आ रहे हैं, आप हर एक केस में आप जा रहे हो, तो आपने कहीं लग रहा है कानून व्यवस्था ढीली है या बच्चियां लापरवाही है? साहब मैं इनमें वही कह सकूँ कि कानून की व्यवस्था थोड़ी सी ढीली तो है ही जो है, क्योंकि यहाँ पर जो कानून है वो थोड़ा लचीलो है, लचीले कानून के हिसाब इंसाफ थोड़ा कम ही मिल रहा है। इनमें कहिए जो पोक्सो रो मैटर है, मैं सरकार को रिक्वेस्ट करनी चाहूँ कि पोक्सो में फटाफट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए फटाफट, और इनमें जो चलान है ए करिया करे 2-2 महीने में चलान पेश भी 15 दिन में माए हो जावे, तो मतलब सामने वालों जी को भी अपराधी पकड़ो तो जावे नहीं कम कम। तो सरकार ने थोड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो बच्चियां हैं वाणा वारम के क्यों ना, आपने जो आजकल जो आप देखा कि कुछ लोग हैं इंस्टाग्राम से दोस्ती हो रही है, तो कुछ लोग जो है कॉलेज कोचिंग में साथ में उठूं दोस्ती हो रही है, फिर आगे जाके भुगत रही है। हाँ, आजकल जी की मैं आपने एक बात और बतानी चाहूँ, जी का टेलीफोन है छो बिगड़न तो जी को पहलो वो हक जी ने मैं दे सकूँ वो है टेलीफोन। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये छोरियाँ चला रही है, फिर कोई छोरो पसंद आ जावा बिन माते ही न दोस्ती हो गई। छोरी आ नहीं देखे कि मैं हाल 18 साल की नहीं हुई। वह ना समाज देख रही है, ना कोई बात कर रही है। 15-15 साल की छोरियाँ जा रही है छोरा लारे। फिर पकड़ी जावे, थाना कचेरियां होवे, खूब पकड़ी जावे, तो फिर माँ बाप पर इज्जत भी खराब होवे इनमें। जो बच्चियां हैं स्कूल में जाने वाली बच्चियां, वाने किन तरह से अवेयर होने जो कुछ टिप्स दे सको आप? मैं सबू पहले तो माताओं ने टिप्स दे सकूं, जी की माता है, माताओं ने यूं करना चाहिए कि आपरी छोरी है अगर वह भाई खाली हाथ घरू बारे जा रही है और जब वह आवे तो बिना हाथ में की ना की चीज होवे, तो माँ ने पूछना चाहिए कि बेटा वो कौन दियो तने। जब माई नहीं पूछ रही तो बात तो बिगड़ी। तो सब बड़ो कारण है मारो, माँ ने ध्यान देना चाहिए मेरी बच्ची कैसे उठ रही है बैठ रही है, भाई आप रात रात में फोन चला रही है, भाई किन्नू बात कर रही है, तो माता पिता ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन माता, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और जी को भी ये सारी चीजें चल रही है, सोशल मीडिया छोरिया ने भी पूरा बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया बहुत खराब चीज है। कई तरह ऐसा मामले भी सामने आता होला जिनमें
लव जिहाद वाला मैटर है, लव जिहाद वाला मैटर पर आपने क्या कहना? लव जिहाद में भी साहब वही है कि छोरिया ने वे ले जावे हिंदू वाली छोरिया ने ये मैटर भी आपा का न्याय करे छोरिया ले जावे तो इनमें भी आपा FIR वगैरह दर्ज करावा भी ने पकड़वा देवा छोरे ने फिर बस आपारी छोरी ने वापस लेना आवा आपा सपोर्ट करा आपा मतलब जो को भी परिवार है हिंदू परिवार ने सपोर्ट करिया करा। कोर्ट एक कानून लेना आया था जिनमें जो लिव इन में रहे वहाँ ने मतलब कुछ ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं है। आप देख सको कई तरह के जो है बाद में पता पड़ेगा लिव इन में नहीं है और फिर जिंदगी भी खराब होगी। तो आपने क्या लगे जो लिव इन वालों मामलों ये जो आजकल चलन है सही है या गलत है? नहीं वो लिव इन वाला मामला जी को गलत ही है एक तरीके हो। एक आदमी शादीशुदा पहले हो फिर वो एक और भी जी औरत ने राख ले है तो आ चीज तो खराब ही है नहीं यू नो वो भी घर खराब हो रही है और जी की दूसरी आई है वो भी मतलब दो घर खराब हो रही है इनमान है। आप की प्लानिंग है आगे का ही करना मतलब कि कुछ नयो बदलाव कुछ चेंजेस करना चाहो आप? नहीं चेंजेस तो में कही है साहब आपा तो समाज सेवा वास्ते बैठे आटे जो बस आ रहा है आपा हमारी सेवा करता जा रहे हैं बस इनमें मैं चाहूँ कि कानून में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। आप एक हाउसवाइफ भी हो साथ में आप संस्था भी चला रहे हो कीकर मैनेज करो क्योंकि आज की तारीख में आपको मालूम है कि बहुत सी महिलाएं जो वर्किंग वुमेन भी है और घर भी देख रही है तालमेल बैठा होना बहुत मुश्किल होया करे। नहीं हो तो मतलब कि ये अपन पूरी अंडरस्टैंडिंग में पूरा काम करना पड़ा है मतलब इन टाइम मैंने वो करना इन टाइम वो करना इन टाइम वो करना तो मैं हमारे शेड्यूल की पूरी पक्की हूँ बस। एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि बहुत सारी संस्था है आपकी तरह और भी संस्था है कोई बाल विवाह पर काम कर रही है तो कोई महिला वास्ते कोई बुजुर्ग वास्ते अलग अलग संस्थाएं बहुत सारी पर संस्था ने भी अगर सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाए आप अगर पेश कर दो कि देखो ये पीड़ित महिला थी ये मामला है सब कुछ है तो कुछ मुआवजा मिल जाए तो आप भी हेल्प हो जाए पीड़िता भी की हेल्प हो जाए ये तो पीड़ित बेचारा करूँ पे है इन पर आपने क्या कहना? मैं कह सकूँ कि सरकार ने देना चाहिए लेकिन सरकार देवे को नहीं सा मैं खुद ही मैनेज कर लेवा बस। आपने क्या लगे कि जो रेप का केस होया करे इनमें सजा कहीं मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत सा आपने देखा कि मामला में आज भी कई आरोपी फरार है आराम से घूम रहे हैं ना पुलिस पकड़ रही है ना कोई और कुछ हो रहा है। मैं इनमें कहनी चाहूँ जी की भी पोक्सो मैटर है इनमें तो सजा फांसी ही होनी चाहिए। एक सरकार अगर 2-4 जना ने फांसी दे दे ही नहीं तो मतलब ये रेप थम जाए फिर रेप होगा को नहीं फांसी तो होनी चाहिए। आप एक महिला हो महिला ना थे आज महिला दिवस है तो अपनी तरफ से आप जो जितनी भी महिलाएं जोधपुर की वह महिला ने कुछ एडवाइस या अपनी तरफ से कुछ एक मैसेज देना चाहो तो क्या देना चाहो? मैं अपनी तरफ से सभी महिलाओं को जो मातृशक्ति हैं मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि आजकल हमारी बच्चियां जो लड़कों के पीछे जा रही हैं खासकर नाबालिग बच्चियां उनका ध्यान रखें। माँ ही एक ऐसी मूर्त है जो कि अपनी बच्चों का ध्यान रख सकती है उसके हाव भाव से उसके चाल चलन से अपनी बच्ची खाली हाथ जा रही है और घर में क्या लेके आ रही है माँ उसका अच्छे से ध्यान रख सकती है। माना पिता नहीं रख सकता पिता को कमाना भी पड़ता है लेकिन माँ को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस माँ ने भी ये ध्यान रख लिया उसकी बच्ची ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। केड़ो लगे आपने वीडियो कमेंट करके बताओ इन वीडियो ने शेयर करो लाइक करो यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद।